मोदी जी, आज आपको अपनी सियासत पर मंगलसूत्र की याद आ गई। आपने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, तब आपको मंगलसूत्र की याद नहीं आई। भारतीय महिलाओं के मंगलसूत्र बिकने वाले मोदी के चुनावी बयान की चारों ओर तीखी आलोचना होने शुरू हो गई है। मोदी स्वयं अपने बयान पर फंसते व झूठे और धोखेबाज साबित होते दिख रहे हैं। माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। मोदी देश के मां बहनों के मंगलसूत्र को बचाने का बयान देकर जनसभा को तो भौचक्का कर दिया, अपने समर्थकों से वाहवाही बटोर ली। लेकिन जब ये बयान विश्लेषण के हाथे चढ़ा तो देश के मां बहनों के मंगलसूत्र को चोरी करने वाला, बेचने वाला के रूप में मोदी सरकार की ही पहचान होती दिख रही है। आज आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। इतनी महिलाओं का प्रतिदिन बलात्कार होता है, उनके साथ जघन्य अपराध होता है, तब आपको उन महिलाओं की, उन पत्नियों के मंगलसूत्र की याद नहीं आती। लोग कांग्रेस के 60 सालों का शासन और मोदी के 10 सालों का शासन को तुलना कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस बाजी मारती दिख रही है। पिछले 60 सालों के शासन में कांग्रेस ने देश को ऐसे हालात में नहीं डाला जिससे मां बहनों का मंगलसूत्र बेचने पड़े हों। भारत ने बड़े बड़े महामारी और वैश्विक आर्थिक संकट का सामना किया, लेकिन कांग्रेस अपनी चतुराई और कौशलता से मां बहन के मंगलसूत्र को बिकने नहीं दिया। मोदी के 10 साल के शासन को देखा जाए तो मोदी ने प्रथम नोटबंदी किया। इनके नोटबंदी में भारत के मां बहनें छुपाकर बचा कर पैसा जो जमा की थी उसे भी मोदी ने एक झटके में छीन लिया। भारत की आज़ादी के बाद मां बहन के जमा पूंजी को लूटने का काम पहली बार मोदी के शासन में हुआ, यूँ कहें मोदी ने किया। मोदी ने नोटबंदी के माध्यम से मां बहन के खजाना को पूर्ण रूप से साफ कर दिया। मोदी ने यह काम अपने प्रथम कार्यकाल में ही कर दिया। माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में भारत में कोविड-19 महामारी का आगमन हुआ। इस महामारी ने देश के आम लोगों, मजदूर वर्ग से लेकर उच्च और संभ्रांत परिवार सभी को देश ने तड़पते देखा। मजदूर वर्ग शहर छोड़कर गांव पैदल भागे तो कुछ मां बहन के जेवर पाती बेचकर धन इकट्ठा करके निजी यात्रा से घर लौटा, क्योंकि सरकारी यातायात बंद हो गए थे और निजी बस सेवा अधिक किराया वसूलना शुरू कर दिया था। अब परिणाम ये हुआ कि जो पैसा नहीं जुटा सके वे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर आए और जो अपने मां बहन का जेवर पाती, सोना चांदी, जो गहने थे उसको बेचकर पैसा जमा करने में सफल रहे, वो निजी बस सेवा से घर लौटे। अमीर लोग व मध्यम आय वाले जो अपने घर और अपने शहर में थे उनके भी हालात खराब हुए। इन लोगों की जमा संपत्ति, पूंजी, जेवरात कोरोना बीमारी के इलाज में ख़त्म हो गए, बिक गए। ऑक्सीजन सिलेंडर का ब्लैक मार्केट होना, दवाइयाँ, हॉस्पिटल के खर्चा देते देते मां बहने के जेवर पाती तक बिक गए, फिर भी अपने को बचा नहीं सके। घटना तो इतना भयावह हो गया था कि हमारे देश की मां बहनें अपने मंगलसूत्र बेचने के बाद भी अपने मंगलसूत्र की पहचान रखने वालों को बचा नहीं सके। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे।